इस वीडियो के चंद सेकंड के क्लिप देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि बीसीसीएल आकाश किनारे के ऑफिस के सामने किसी मांग को लेकर लोग बैठे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह मांग नहीं बल्कि अधिकारों के लिए उठा हुआ वह आवाज़ है जिसे बीसीसीएल ने 1981 से दबाकर आज तक रखा है। संक्षिप्त विवरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, 1981 में ज़मीन के बदले 3 नौकरियां मिली। महज 3 महीने के बाद उन तीनों लोगों को काम से बिना किसी नोटिस के बिठा दिया गया और आज तक यह हवाला दिया जा रहा कि यह ज़मीन आपकी नहीं है। श्रीमान, जब आप उस समय 3 महीने नौकरी करवाए थे तो वैसा कौन सा दस्तावेज रैयतों ने आपको जमा दिया था जिसके एवज में आपने नौकरियां दी? सन 1981 में एरिया 3 आकाश किनारे क्लोरीन सर्विस। हालांकि 1981 से 2021 तक अनेक कानूनी कागजों पर लड़ाइयां लड़ी गई, यहां तक कि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया और उसके उपरांत रैयतों के पक्ष में बार बार फैसला आने के बावजूद भी आज बीसीसीएल नौकरी देने में और आनाकानी कर रहा है। कोई कारण नहीं। जब ये लोग पेमेंट उठाने के लिए गए तो बोला गया कि से पहले 90 दिन में पेमेंट होता था, तो बोला गया कि से आप लोगों को टर्मिनेट किया गया है, आप लोग पेमेंट लेके और आप लोग को टर्मिनेट किया जाता है। तो ये लोग पूछे कि हम लोग को भाई टर्मिनेट किस कारण को किया जाता है, कुछ नहीं बताया। खाली एक पेपर जिसमें लिखा हुआ भोपाल हजारी, आराधन हजारी और नंदकिशोर हजारी, ये तीनों को टर्मिनेट किया जाता है। अनेक आंदोलन के बाद फिर 25/12/2021 को महाप्रबंधक गोविंदपुर क्षेत्र के कार्यालय में एक बैठक की गई जिसमें भोपाल हजारी, श्री हरदन हजारी और श्री नंदकिशोर हजारी, जिनके साथ सकारात्मक बातचीत हुई। वार्ता में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2081 में जिन 3 नियोजनधारी को बैठा दिया गया था उन्हें पुनः बहाल किया जाएगा और उसके लिए 1 सप्ताह के अंदर मुख्यालय में पत्र अग्रेसित कर रैयतों को इसकी सूचना दी जाएगी। आज तकरीबन 2.5 महीने बीतने को हैं, लेकिन किसी प्रकार की ना तो कार्रवाई हुई ना ही कोई संतुष्टिप्रद उत्तर मिला। अंततः थक हार कर फिर हम लोग आज सशरीर अपने परिवार के साथ बैठे हैं और अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह होगा और इसकी जिम्मेवारी केवल बीसीसीएल प्रबंधन को होगी, जिसके गलत रवैये के कारण 3 परिवार 1981 से लेकर 2022 तक मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है। किया एरिया 3 जीएम के पास आवेदन भी हम लोग दिया कि हम लोग भाई डिग्री हम लोग का तो मालिक बन गया, अब हम लोग को नौकरी दिया जाए। तो अब कहने लगा कौन सी किसान नहीं, इसमें तो हम नहीं दे सकते हैं। भाई क्यों नहीं दे सकते हैं? तो नहीं, 4 एकड़ 58 डिसिमिल है, ये आरआर पॉलिसी के तहत आपको 2 सर्विस मिलेगा। हम 2 सर्विस क्यों लें? आप हमको बैठाए क्यों? पहले इसका जानकारी हमको दीजिए। रैयत के कृषि योग्य भूमि बर्बाद करने के एवज में रैयत द्वारा आंदोलन वापस लेने और प्रबंधन की सहमति वार्ता विपरीत आचरण पर आक्रोशित होकर रैयत पुनः आंदोलन को बाध्य हुए। रैयतों का यह कहना है कि अगर हम गलत थे तो आपने मुझे नौकरी क्यों दी। बात बिल्कुल सही है और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि बिना दस्तावेज के 1981 में जिन अधिकारियों ने इन्हें बहाल किया था, क्या वह जिम्मेवार नहीं हैं? आज 40 वर्ष के आसपास महज बीत जाने के बाद आप जिन दस्तावेजों का हवाला देकर रैयतों को परेशान कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि सशरीर उनका पूरा मानसिक संतुलन न केवल बिगड़ जाए बल्कि उनकी तबाही हो जाए? समय दीजिए, 10 दिन का समय दीजिए। बोला ठीक। इधर नियस्ट में हम लोग 27 दिसंबर को कोलवरी बंद करने वाले थे। 27 दिसंबर को हम लोग कोलवरी बंद करने वाले थे। फिर जीएम को पता चला कि कोलवरी बंद होने जा रहा है, तो ये 25 तारीख को हम लोग को बुला के हम लोग के साथ एक वार्ता करती है कि आप लोग इसे बंदी मत कीजिए, से आप लोग हम लोग को 1 हफ्ता का समय दीजिए। अगर 1 हफ्ता में अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो पुनः आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग 1 हफ्ता का समय दे दिए। 1 हफ्ता के बाद आज इतना दिन गुजर गया है, कोई तरह का कार्रवाई नहीं। बीसीएस से जब हम लोग मिले तो बीसीएस कहता है पीएम से, जीएम कहता है एपीएम से मिले, एपीएम कहता है स्टेट अफसर से मिले। जब स्टेट अफसर से हम लोग मिलते हैं तो कहता है कुछ पुनः आवेदन दिया। अब स्टेट अफसर का कहना क्या है कि कोयला भवन तो हम लोग भेज दिए हैं, नोटिस बना के। कोयला भवन से आया है कि उस तरीके से नहीं हो पाई है कि रैयतों को कहीं से भी लगे कि संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होने का 42 साल के किया जा रहा है। कौन सा रसीद हम प्रश्न यह उठता है, हम तो पूछ रहे सारा जमीन से तो मेरा कोयला निकल चुका है, सारा जमीन बर्बाद कर चुका है।
दस्तावेज आप दिया। कहता हम तो रसीद पूछेंगे कि जबकि आज रैयत सर्वे गलत में कैसे है। बीसीसीएल हम का तो भी नाम आ पूछेंगे चुका है जमीन कि का। बीसीसीएल इस तरह की पॉलिसी है ना? लाकर जब मेरा क्या केसी रैयतों को चल रहा था मानसिक तो आप मेरा प्रताड़ित नहीं जमीन की करेगी। यूज कैसे कर हम तो लिए? पूछेंगे अपना बाप को आधार कलवरी था। पॉलिसी के नाम पर किसका जिन था? जमीनों को लिया जाता है, कृषि हाँ, युक्त रैयत को जमीन आज जिसके 42 साल एवज आज में भुगतना लोग पड़ अपना रहा है हम जीवन लोग का। यापन करते आज हैं, हम लोग बात आज होकर उनकी मजबूर जमीनों होकर को हम लोग छीन कलवरी चक्का जाम कर किए महज हैं। न केवल आज कहता है कि हमको नहीं रसीद किया दिया जा रहा, जाए। बल्कि जब मानसिक कोर्ट रूप डिग्री से दिया है, प्रताड़ित कर आप तो उन्हें बीसीसीएल इस के सारा स्थिति पर पदाधिकारी से ला पूछना दिया चाहते जा रहा है हैं कि कोर्ट का न डिग्री का केवल मायने वो है या रसीद का मायने है? आंदोलन को बाध्य हों, अगर जमीन मेरा बल्कि नहीं आज था भूखों तो जमीन मरने का की मालिक स्थिति हमको पर कोर्ट है। कैसे बनाया है? इस बात की भी पुष्टि आपको मैं करना चाहता हूं कि BCCL बीसीसीएल के प्रबंधक साथ इस कुछ तरह नहीं, का वो तो रवैया खाली न टाल केवल मटोल की एक परिवार स्थिति झेल रहा है, बल्कि 2 परिवार झेल रहा, 3 हाँ, परिवार झेल खाली रहा खाली है। हम लोग बल्कि आज अगर आप एक बोले ना कि प्रॉपर सर्वे करेंगे 31 या पाँच आरटीआई से पहले सूचना डिग्री, प्राप्त 31 करेंगे तो पाँच मुझे लगता 2012 है से आज तकरीबन तक हम ऐसे लोग सैकड़ों प्रशासन परिवार से होंगे मैंने हम लोग जो के साथ मानसिक खाली प्रताड़ना के हरासमेंट एवज करने का काम में किया है। लगातार आज हम आंदोलन लोग कर रहे एकदम हैं मतलब और मैंने जो खाने बिना व्यक्ति जब लोग कल तरस जवान रहे था हैं। आज आज वो बाल बूढ़ा बच्चा को हो सही गया परवरिश हम है, लोग नहीं जो कर पा रहे व्यक्ति हैं। कल जिंदा आज था मेरा इतना आज वो जमीन रहने मृत्यु के के आगोश बावजूद में भी चला गया है। हम साला भूख अगर से मर स्थिति रहे इसी हैं। तरह की रही तो बीसीसीएल और आज प्रबंधन कहता है के कि एवज रसीद ला के में दो। जिस तरह का रसीद कार्रवाई क्यों दे भाई? होना चाहिए, क्यों मुझे दे लगता रसीद हम है आपको? कोर्ट के दरवाजा के माध्यम जब से आप जब कोर्ट को भी 81 में जब आप जमीन ऐसी लिए थे तो स्थितियों क्या के प्रति वेरिफिकेशन नहीं करवाए थे? संवेदनशील होकर इनके अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बीसीसीएल बात एरिया 3 जरूर में होनी चाहिए। आकाशवाणी एरिया 3 में